रांची पुलिस ने आम जनता की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निष्पादन के लिए एक बड़ी पहल की है। आज रांची जिले के विभिन्न थानों और ओपी में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से रांची के अलग अलग थानों में आम लोगों की शिकायतें सुनी गई और समाधान का प्रयास किया गया। रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने कहा कि इस तरह के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। हमारे पास यहाँ पे आज 15 से 20 जो हुआ है थे हमारे पास सबकी अधिकांश समस्याएं छोटी छोटी थी। कुछ पारिवारिक समस्या को लेकर आए थे, कुछ छोटे मोटे पैसे के विवाद को लेकर आए थे। एक आध हम लोगों का कुछ महत्वपूर्ण कांडों को लेकर भी लोग आए थे, कांड में जो प्रगति हुई थी उसके बारे में रिपोर्ट मांग रहे थे। कुल मिलाजुलाकर जो छोटे मोटे विवाद थे हमने ट्राई किया है कुछ ऑन स्पॉट समाधान हम लोग निकाल दें और दोनों ही पक्षों को बिठाकर एक रास्ता निकाल दिया जाए। और साथ में जो आपराधिक कांड रिलेटेड जो कुछ लोग आए थे उसमें त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। कांड का अग्रसर हम लोगों ने जो अपडेटेड स्टेटस लिया है और हमारे साथ डीएसपी सिटी भी यहाँ पे मौजूद थे, तो इनको भी तुरंत हमने जो कार्रवाई का निर्देश दिया है। हमारा प्रयास ये है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी जनता हमारे पास आती है हम उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स दे पाए ताकि वो यहाँ से जब जाए तो सेटिस्फाई हो जाए और जो सही है वो चीज़। कितने मामले से तत्काल सॉल्व हुए? मुझे लगता है कि लगभग 6 से 7 मामले तत्काल जो है वो सॉल्व कर दिए। लोगों की शिकायतों के समाधान की जो पहल है रांची पुलिस की तरफ से आने वाले दिनों में नहीं, ये हर बुधवार को ये चला करेगा, लगभग हर एक थाने में चलेगा। यदि कुछ थानों में पब्लिक का रिस्पांस कम होता है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 2-3 थानों को क्लब करके किसी एक थाने में नोडल बना दिया जाए, बट अदरवाइज ये हर बुधवार को रेगुलर रूप से चलेगा। पढ़ाई का ही कारण था और जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। मैं एसएसपी सर को थैंक यू का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। कितना पैसा आपके ससुर देंगे? महीना 2000 देंगे। अभी इसका पेंसिल रबड़ खरीद जाएगा ना तो खरीदने के लिए 2000 देंगे कहीं। अच्छा, उन्होंने ये भी शिकायत किया कि आप उन्हें परेशान करती थी, बच्चे के लिए करती थी। हो गया सर, अब ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे और कहने से सॉल्व हो गया, लेकिन खुश है आप? खुश है? खुश है, बहुत खुश है। और जो भी किए वहाँ सर उसको हम धन्यवाद देते हैं सॉल्व करने के लिए। थैंक यू। चल हमारा शिकायत से बहुत होता नहीं करती थी और उसके बाद में जो कुछ बात लेके आए सो मानसिक पक्का मैं तो जिसके चलते हमको रहा नहीं गया। उसके बाद में हम इसको अपना छोड़ कर अपना बढ़ गया क्योंकि यहाँ रहने लगे फिर भी सो घर जाते तो हमको बोलते कि जब चले गए तो कहाँ कराएंगे, तो भाई मेरा घर तो ये करेंगे, फिर भी नहीं हम बताइए ऐसे ऐसे हमको देखते थे। अब उसके इसी बीच है सो बच्चा का एडमिशन का बात हुई तो मेरे पास उसमें पैसा नहीं था, बोले कि पैसा होता हम कर देंगे, लेकिन ऐसे बोले नहीं अभी करना चाहिए तो कोई बात नहीं बोले कि आप ऐसा हमारा बच्चा कुछ करते नहीं है, हमारा पोता है, आपका पोता है, आप नहीं कीजिए तो कौन करेगा। हम लोग कर देंगे भाई। उसके बाद में 2 साल उसके बाद में हम कर भी करने के बाद में जो हम बोले थे हाँ बराबर पास सब हम कर दिए हैं। और उसके बाद में अब वही सुलहनामा हुआ कि मेरे बच्चा पढ़ने जाएगा तो इसके लिए बुकिंग टेंशन में कुछ पैसा खर्चा होगा कहाँ से थोड़ा जोर से तो उसी हिसाब से उसको ऐसे बोला कि 2000 रुपया वो दे दीजिए। बस यही। आपका बेटा क्या करता है और वो खर्च क्यों नहीं कर पा रहा है? बेटा है सो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड है तो उसका वहाँ का थोड़ा प्रॉब्लम है तो कहीं जाता है प्राइवेट में काम करता ही है, उसका कोई गारंटी नहीं। आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरे पास सोर्स इनकम बनी हुई तो रिटायर हुए हैं CDS करके। पेंशन तो हमको नहीं मिलता है, कुछ फिक्स अमाउंट मिलता है 12,000। घर का रेंट है सो 7,000 का मिलता है। इकलौता बच्चा है आपका बेटा? एकलौता है। तो एसएसपी सर ने जो सुझाव दिया कि आपको 2000 देना है, आप खुश हैं इससे, सहमत हैं इससे? नहीं ठीक है, हम पोता के चलते हम कुछ भी कर रहे हैं, पोता है इसीलिए हम दे रहे हैं तो वो सब रहते तो ले लेंगे। पोता के लिए खुश है? हाँ पोता के लिए हम ऐसे यहाँ समाधान हो गया मतलब प्रॉब्लम का? हाँ खत्म हो गया। अपना नाम बताइए। अंतराम।